हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो यार आज हम फिर से ट्रेड करने वाले हैं फंडिंग पिप्स में और बनाने वाले हैं कुछ डॉलर्स। एनालिसिस बाद में बताते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप कितना लॉट साइज रखते हो और कितना एक्यूरेसी बनाते हो ताकि आपको एक बढ़िया डेली का जो आपका टारगेट है वो कंप्लीट हो पाए, और कितना आपको लॉट साइज के ऊपर कंट्रोल करके आप कितना बना सकते हो, मतलब और अगर आपका $500 का जो चैलेंज है वो कितने दिन में कंप्लीट हो सकता है। भाई थोड़ा सा ना यार इस जो ये मैं लिख रहा हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा है और आज का डेट है 3/11/2025 एंड टाइम हो रहा है 5:12। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और कंफर्म करूँ, भाई मैंने आधा घंटा बकबक करी लेकिन मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही नहीं चालू था, माइक ऑन था भाई, मैंने आधा घंटा बकबक कर दिया। फिर मुझे पता चला कि अरे यार मैंने तो ये देखो मैंने इतना चीज़ समझा दिया, तब मुझे पता था मैंने माइक ऑन नहीं किया। लेट्स स्टार्ट द स्ट्रेट ट्रेड भाई, ट्रेड। ओके, ये छोटा सा अपडेट है, बाकी हम एनालिसिस बाद में करते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो चुका है, क्योंकि अभी मैंने कुछ ही पहले $2 का प्रॉफिट निकाला और फिर मुझे लगा कि यार मार्केट साइडवेज होने वाले, तो मैंने उसमें से एंट्री एग्जिट कर दी भाई, एग्जिट कर दी। ठीक है, जब एंट्री ली थी वो एग्जिट कर दी। तो फिलहाल आते हैं अपने ट्रेड पे और मैं यहाँ आपको समझाने वाला हूँ कि आप कितना लॉट लोगे। लॉट साइज प्लस हम कुछ दिन में जो है लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने वाले हैं तो देखो मान के चलो आपके पास है फंडिंग पिप्स का कोई और जो फंडेड फर्म्स होंगी उनके ऊपर अगर बनानी होगी तो मैं उसमें भी बनाऊंगा, उनके भी चैलेंजेस बाय करूंगा। बट अभी के लिए हम जो चल रहा है वो है फंडिंग पिप्स। तो अगर मान के चलो फंडिंग पिप्स में हम ट्रेड लेते हैं तो उस पर हम कितना प्रॉफिट बना सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ, और लाइव आने का प्रॉफिट क्या होने वाला है और मेरा मेन फोकस क्या होने वाला है। अब देखो ये हो आप, ठीक है, ये हो आप और ये हूँ मैं, ठीक है, वाईटी ये मैं हूँ, ठीक है। कौन सा भी चैलेंज बाय करते हो, लेकिन अगर मिनिमम जितने लोग बाय करते हैं स्टार्टिंग में सीखने के लिए या फिर लर्निंग के लिए, या फिर बहुत लोग का टारगेट ये होता है कि उसमें $500 बनाने होते हैं, जो हमें स्टार्टिंग में चैलेंज कंप्लीट करने के लिए करना पड़ता है। इतना होता है मैक्सिमम, ठीक है। अब लॉट साइज भी डिपेंड करता है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप बाय $500 का मतलब आपको जो चैलेंज उसको पास करने के लिए इतना अमाउंट चाहिए। अब देखो किसी का 10,000 भी हो सकता है, लेकिन हम मैक्सिमम अभी यही रख के चलते हैं। तो अभी अगर आपको $500 बनाने हैं तो इतना तो मुझे भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ये चैलेंज बाय कर रहे हो, मान को फंडिंग पे उसको चैलेंज बाय कर रहे हो, तो उसमें तो रूल्स एंड सारी चीज़ तो सेम ही होंगी ना ब्रदर। तो ये आपका भी सेम है एंड ये मेरा भी सेम है ना, ये है मेरा। ओके, अभी ध्यान रखना ये मेरा है, ठीक है, ये वाला मेरा है, राइट साइड वाला मेरा है। ओके, तो आपको जितना बनाना है उतना मुझे भी बनाना है। देन अभी हमारा लाइव जो आएंगे उसका मेन मोटिव ये होगा कि अगर मैं ट्रेड लेता हूँ मान के चलो देखो रिस्क के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन अगर मेरी एक्यूरेसी है 50, देखो मैं अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी ओवरऑल एक्यूरेसी नहीं 50% है, और ये है मैं ट्रेड लाइव की बता रहा हूँ कि मान लो मैंने जो अपना टारगेट मान के चलो मैंने यहाँ ट्रेड में एंट्री बना ली। अब मुझे लगता है कि यहाँ तक मार्केट जाने वाला है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये रहा 50% और ये रहा 100% टीपी, ठीक है। तो मैं टीपी की बात कर रहा हूँ, तो मान के चलो मुझे लगता है कि इस ट्रेड में मेरी 70% जो है टीपी आ सकती है, तो मैं उसमें लॉट साइज बढ़ा के रखूँगा। मैं उसमें लॉट साइज रख सकता हूँ 0.03 रख सकते हैं, क्योंकि इसमें रूल्स होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि स्टार्ट करने से पहले ही ब्रीच हो जाए, आपका मेरा भी। बहुत सारे लोग, अगर मैं 0.03 रख रहा हूँ, मैंने बोल दी कि एक्यूरेसी इतनी तगड़ी है, तो हो सकता है काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा लॉट साइज बढ़ाए, लेकिन ये दिक्कत देता है भाई। लॉट साइज कम रखनी है अपने को, एंड ये चीज़ आपके ऊपर भी लागू होगी ब्रदर, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे मैं 50% एक्यूरेसी लाइव ट्रेड की बात कर रहा हूँ, अगर मैं 25% बोल दूंगा तो कंट्रोवर्सी हो सकती है गाइस, इसलिए मैं ये लाइव ट्रेड की बात कर रहा हूँ कि मैं उसकी एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपके ऊपर भी लागू होगी। मान लो मेरी एटीपी 50 to 70% हिट होने वाली है, तो आपकी भी ऊपर भी ये लागू होगा। तो आपका भी लॉट साइज होने वाला है 0.0003। ओके, और अगर मुझे लगता है कि भैया अब 100% टीपी हम दे सकते हैं, मतलब 100% या 90% हमें टीपी मिल सकता है, तो भाई मैं वहाँ लॉट साइज थोड़ा रिस्क करके 0.05 या 0.1 भी रख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा, अब इस पे प्रॉफिट कितना बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ आपके ऊपर भी लागू होगी ब्रदर, 0.05 आप भी इतना ही टीपी आप भी इतना ही लॉट साइज रख के लेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि मैं प्रॉफिट इसमें कितना हो सकता है गाइस। तो यस, अभी मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट। अब चलो थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि इन दोनों में अगर हम
लॉट साइज जितना रखते हैं, तो मान के चलो हम अपना मेरे को 70% अपने को एक्यूरेसी करनी है, और 70% एक्यूरेसी पे मेरा भी उतना है सेम, और हम लॉट साइज रखते हैं 0.02 भाई सेफ। ओके 0, ताकि ब्रीच ना हो, प्रॉफिट पे निकल जाए, और डेली इतना बनाना है कि हमारा टारगेट हिट हो जाए $15 to $20, एंड देन धीरे धीरे हम समझेंगे रिस्क को, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, एंड देन हम मतलब ऐसा होता है ना कि यार कभी कभी पास होने से पहले ही लॉट साइज की वजह से ब्रीच हो जाता है। तो अभी हमको प्रॉफिट इस पर मान के चलो, अगर हम देखो मैं एक एक्यूरेसी जो मैंने हिट करी वो बता रहा हूँ, अगर हम 0.02 लॉट लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट हो सकता है भाई, ये आपका भी होगा सेम मेरा भी होगा, हो सकता है कि अगर मैं ट्रेड में एंट्री 10 सेकंड पहले बना लेता हूं और आप 10 सेकंड बाद बनाते हो, तब भी आपका प्रॉफिट जो रहेगा वो भी जो मेरा रहेगा वही सेम टू सेम आपका भी रहेगा। हो सकता है 10-20% कम बने। मान के चलो 0.02 लॉट पे हमने मान लिया $10 भाई, इतना बना सकते हो, लेकिन हाँ $10 आराम से बना सकते हो भाई ब्रदर, आराम से बना सकते हो, इट्स वेरी इजी। एंड आपका मान के चलो $8 बन गया ब्रदर, है ना, मान लो थोड़ा सा लेट लपेट हो गए गाइस, है ना, किसी रीजन से, तो आपका भी तो वही बनेगा। अगर आपका भी अकाउंट सेम है, ठीक है, आपका भी अकाउंट सेम है, मेरा भी अकाउंट सेम है, तो यही तो बनेगा ना, यही तो बनेगा दोनों का। और अगर हम 0.03 है तो 4 कर लेते हैं, 0.04 तो $20 है। तो ये है एक्यूरेसी अपनी, और इसी पे काम करने वाले हैं। एंड अब आते हैं भाई एनालिसिस पे। ओके तो ये जितना भी था मैंने आपको बता दिया। हम आते हैं अपने लाइव स्ट्रीम, हाँ, और हाँ लाइव स्ट्रीम हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। मान के चलो अगर मेरे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, SUBFERIBER, तो ब्रदर जितनी जल्दी कंप्लीट करवा दो उतना ही बढ़िया है भाई। बाकी अभी तो अभी अगर बोलो करंट का, तो भैया 0 है यार, 0 है भाई। तो आप मेरे इमोशन समझ पा रहे होगे कि मेरी क्या हालत है थोड़ा, है। नवंबर के एंड 2025 के पहले ही करेंगे। ओके 30 मिनट के चार्ट पे ब्रदर मैंने देखो उसमें स्विंग भी लगाया था, लेकिन वो मैं उससे एंट्री से एग्जिट हो चुका हूँ, और मेरा उसमें काफ़ी बढ़िया लॉस भी हुआ है $12, और प्रॉफिट चल रहा था भाई $30 प्रॉफिट चल रहा था उस पर $30। लेकिन मैंने बस ये सोचा कि देखते ट्राई मारते हैं, क्या पता अगर मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जाती है तो अपने को प्रॉफिट बहुत अच्छा हाँ हो जाता है, आराम से $70 to $80 प्रॉफिट होता। बट यार थोड़ा सा ना वही स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैंने भाई छोटा ही रिस्क रखा था उसमें। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ है। अब लेट्स सी भाई ये मेरा कैसे एनालिसिस होता है, क्योंकि थोड़ा सा ना अभी मैं कंफ्यूजन में हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हूँ, क्योंकि देखो पहली बात तो मंडे की ओपनिंग है ना, अभी 1-1.5 घंटा ही हुआ है मंडे की ओपनिंग हुए, 2 घंटा हो रहा है भाई, 2-2.5 घंटा हो रहा है। बट देखो ना मार्केट देखो ना, और अभी अगर देखें तो बहुत बढ़िया क्रेजी फॉलिंग हुई है भाई, क्रेजी फॉलिंग हुई है, ये देख रहे हो भाई, क्रेजी फॉलिंग हुई है। और एक चीज़ अगर और नोटिस करें तो ये जो अपना ये हावरली है 4 हावर का भी वीकली कह सकते हैं भाई, या डे कह सकते हैं, डेली का, ये डेली का जो है स्टॉप लॉस भी हंट नहीं हुआ है, डेली के एसएल भी बाकी है, ये देखो ये भी बाकी है, यहाँ का भी ऑर्डर ब्लॉक तो मेरे ख्याल से देखो टच कर दिया है, ऑर्डर ब्लॉक टच कर दिया, बट कैंडल विग में आ गई है भाई, कैंडल विग में बनी है, तो इसका मतलब है कि बाइंग प्रेशर ज़्यादा था, जिसकी वजह से भाई अभी पूरा ही एसएल हंट नहीं हो पाया है। और डेली की ये जो स्टॉप लॉस है, डेली की जो कैंडल है उसकी विग अभी पूरी फिल नहीं हुई है, और इसके हिसाब से अभी एक ये भी देखा जाए जो रिसेंट का मतलब 4 हावर का चार्ट का जो विग है वो भी अभी पेंडिंग है। तो देखो मेरा ऐसा मानना है ब्रदर, इस जोन के नीचे काफ़ी सारी लिक्विडिटी भी पेंडिंग है, जिसको लेने के लिए मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आ सकता है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक से ही आएगा, ऐसे डायरेक्ट ही बीच से नहीं घूम सकता है, ठीक है। उसके लिए मार्केट को ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करना पड़ेगा, और देन नीचे आना पड़ेगा ये वाली लिक्विडिटी लेने के लिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। आपका इसमें क्या एनालिसिस है आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हो, लेकिन अगर ये चीज़ चल जाती है तो अपना एनालिसिस सक्सेसफुली मस्त हो सकता है गाइस। थोड़ा ठंड ज़्यादा है गाइस, अभी सुबह का माहौल है, और मैं भाई ठंड ज़्यादा है तो यार थोड़ा सा जुबान लड़खड़ा रही है, उसके लिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज़ मेरे भाई। ओके तो अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट अभी फिलहाल के लिए ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके नीचे ही जाएगा। देखो सिंपल सी बात है भाई, देखो आपको पता है मैं ट्रेड
ट्रेड करता हूँ भाई लिक्विडिटी के बेस पे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं 1,17,000 तो भी इसमें शो नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए वहाँ पे भी बहुत बड़ी लिक्विडिटी है। लेकिन उससे पहले हमें लिक्विडिटी 1,12,000 पे वो है 18 मिलियन, एंड उसके ऊपर भी है 13 मिलियन, एंड उसके ऊपर भी है 16 मिलियन, और फिर ये मतलब कम हो रहा है। लेकिन 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 10 मिलियन से स्टार्ट है बोले तो 1 लाख अभी मार्केट ट्रेड हो रही है, जो कि अभी 1,10,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है मेरे ख्याल से। 1 लाख, हाँ यार 1,10,000 पे ट्रेड चल रहा है। ओके, और ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया भाई, थोड़ा सा यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि भाई अभी मैंने जस्ट सीधा लैपटॉप खोला और धड़ाधड़ ट्रेड में एंट्री का सीन ही बना दिया ना। मैं सो के उठा था, और अभी मैंने जब एनालिसिस किया तो मुझे 1,17,000 पे लिक्विडिटी दिखी थी। लेकिन उससे पहले यार देखो मार्केट में जैसे ही ओपनिंग हुई, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैंने कुछ चीज़ें मिस करी है, तो उसके लिए सॉरी। तो अभी हमने जो है एनालिसिस किया उसके हिसाब से मेरे ख्याल से 1,12,000 पे बहुत बढ़िया लिक्विडिटी है। तो यार जो अपना अभी यहाँ पे 1,14,000 से मार्केट रिवर्स हो सकता है, लेकिन मैंने ये बताया कि मार्केट रिवर्स होगा देन उसके पहले, लेकिन मैंने भी बोला है कि मार्केट उससे पहले अभी बाय साइड की लिक्विडिटी जो कि 1,12,000 पे भाई वो जा सकती है। तो अभी 1,12,000 ये रहा अपना जोन, और भाई ये रहा अपना ऑर्डर ब्लॉक। तो भाई ये चीज़ कंफर्म हो गई भाई, सॉरी गाली के लिए भाई निकल जाती है ससुरी। इस जोन पे जो बाय साइड के मार्केट बाय साइड की तरफ जा सकता है एज अ डे चार्ट पे। और देखो बाय साइड की तरफ काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है, लेकिन अभी अभी एक चीज़ और है, इतनी जल्दी सेल साइड की तरफ मार्केट नहीं घूम सकता है। ये मेरा एनालिसिस है, क्योंकि बाय साइड का ऑर्डर ब्लॉक टैप करने के बाद मार्केट सेल साइड में जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी हंट होने के बाद हो सकता है मार्केट तेजी से फॉल करे, तेजी से रैपिडली फॉल करे अपने सेल साइड की लिक्विडिटी लेने के लिए। तो हम आते हैं अब 1 आवर के चार्ट पे आते हैं। ओके, यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ये बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा भी रेंज है, मतलब कि ये भी एक जोन में ट्रैवल कर रहा है मार्केट। अभी इसको अपने हायर हाई को ये मतलब कि यहाँ से ही इस ऑर्डर ब्लॉक से ही रिवर्स हो गया, इसके ऊपर भी मार्केट नहीं गया है, लेकिन अभी साइडवेज में चल रहा है। और हो सकता है कि आज ये मार्केट 1,12,000 जो कि उसकी लिक्विडिटी ये रही, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दे अगर, तो यहाँ से निकलता है, मतलब इस जोन से अगर मार्केट निकलता है, इस जोन से निकलता है, तो भाई हम कुछ कह सकते हैं कि हाँ बाय साइड की तरफ एक अच्छा मूव दे सकता है। तो उसके पहले हम ये 30 मिनट के चार्ट पे आते हैं। और यार ये चीज़ मैंने भी ध्यान नहीं दी कि 1,12,000 पे लिक्विडिटी पड़ी है, बहुत ज़्यादा यार, वो भी मतलब कि मिलियंस में है भाई, मिलियंस में है। 1 लाख देखो अभी हम कह सकते हैं भाई या तो जीरो है, 6 मिलियन है, और ये सही से नंबर शो नहीं हो रहा। आई थिंक मुझे चार्ट रिफ्रेश कर लेना चाहिए, बट अभी मार्केट जहाँ भी ट्रेड हो रहा है अगर ये बाय साइड की तरफ कोई भी पंचिंग मूव देता है तो भाई ये सीधा ही फाड़ते फाड़ते निकलेगा। लेकिन अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या सेल साइड में कुछ बचा हुआ है, क्या कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स बचे हुए, या फिर कुछ पेंडिंग चीज़ें हैं, या फिर पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक्स है, जिसकी वजह से अभी हम सेल साइड की तरफ मूव एक बना सकते हैं। क्योंकि हो सकता है यार मार्केट यहाँ से ट्रैप भी कर सकता है हमको, तो उसके लिए अपने को पूरा ही कन्फर्म होना पड़ेगा कि हाँ सेल साइड की तरफ कोई भी चीज़ें पेंडिंग में नहीं है, जिसकी वजह से भी हम सीधा बाय साइड की तरफ एक अपना जोन क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो मैं देखो मेरा फुल्ली जो ट्रेड पे फोकस रहेगा वो बाय साइड की तरफ रहेगा, क्योंकि सेल साइड में भी मार्केट आएगा लेकिन बहुत ही रेंगते रेंगते आएगा, इससे आएगा, इससे आएगा, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है वो टैप करेगा, देन यहाँ से एक बढ़िया पंप देगा। लेकिन हमको जब पता है कि मूव क्लियरली किधर जाने वाला है, तो हम बड़ा टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो मैं यहाँ से एक अपने सेल जोन का ये ऑर्डर ब्लॉक, भाई ऑर्डर ब्लॉक बिना आए मार्केट टैप, लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट बाय साइड में जाने वाला है ये जान लो, और शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट मतलब कि इंटरनल लिक्विडिटी लेने के लिए इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर सकता है। तो हमको उसके लिए रेडी रहना होगा। तो क्या ये कंफर्म है कि हम सेल साइड की तरफ ऑर्डर ब्लॉक का जो है मार कर लें? अगर हम बोले कि अभी ट्रेड में एंट्री बना लेनी चाहिए, तो भाई कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई कंफर्मेशन है नहीं, और ये मेरी लॉन्ग टर्म की पोजीशन है, नॉट अ शॉर्ट टर्म। मेरा एफएल ये होगा, मेरा टारगेट होगा ये वाली लिक्विडिटी जो 1,14,000 पे, ये वाला, ठीक है, सेफ लॉट से गाइस, मीन्स मतलब 0.01 लॉट से। अगर यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है तो मैं तुरंत ही स्टॉप आउट होकर निकल जाऊँगा, बट अगर मुझे बाय साइड की तरफ कंफर्मेशन मिलती है तो ही मैं ट्रेड करूंगा। मतलब कि ऑल अबाउट अभी हम थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजन में हैं,
तो आप बोलोगे यार ये क्या ही चल रहा है, चल नहीं रहा है गाइस। इस तरफ कंफर्मेशन अगर मिलता है तो ट्रेड करेंगे, अगर सेल साइड की तरफ कंफर्म है अपना कि मार्केट सेल पे आना ही आना है भाई, आना ही आना है, विदाउट आए पंप मिलेगा ही नहीं, कुछ जाएगा कैसे भाई। भाई पिछवाड़े में रॉकेट लगेगी उसके, तभी वो ऊपर जाएगा, तो जिसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। और इस जोन के पार होते ही हम सेल साइड में 0.01 से लॉट पे एंट्री बनाएंगे। एंड उसके बाद अगर नीचे का स्टॉप आउट होते ही हम बाय साइड की तरफ घुस जाएंगे और बढ़िया मार्केट में एक बढ़िया डॉलर्स निकालेंगे गाइस। तो आई होप आप एनालिसिस को समझ पा रहे होंगे कि मैंने इतनी देर क्या समझाया और मेरा क्या लॉजिक है। अगर ये लॉजिक तो मेरा काम करता है भाई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। एंड हाँ यार देखो, कोई भी, मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कितना भी आपको लॉजिक बताए, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा यार कि आप अपने लॉजिक से काम करना। लेकिन अब मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ छोटी सी, मैंने धोखा कैसे खाया था। देखो मैंने ट्रेड में एंट्री ले ली, ओके नहीं ट्रेड में एंट्री नहीं ली मैं पहले क्या करता था ना, जो यूट्यूब पे लाइव होते हैं, यूट्यूब पे लाइव होते हैं, उनके ट्रेड को देख के मैं मतलब सीखता भी था, लेकिन मैं साथ ही साथ ट्रेड में एंट्री लेता भी था, देखी कितने एक्यूरेसी की, जबकि मुझे पता होता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं उनके भरोसे पे ट्रेड लेता था। अब मान लो मैंने ट्रेड में एंट्री ले ली, ठीक है, उन्होंने ऐसा, ये देखो उन्होंने भाई लगा दिया, ये है मेरा FL एंड ये है मेरा, है ना, ये मेरा FL, ये मेरा TP, डन, ओके। और वट भाई मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, ये कन्फर्मेशन हुआ, ले लो गाइस, ले लो ले लो ले लो ले लो गाइस मैं घुस गया, मैं कहा चलो लेते हैं भाई, है ना, मैं घुस गया भाई। उसके बाद मार्केट यहाँ गया भाई और ले सभी लपेट दिया भाई, सभी लपेट दिया। अब मैं कह रहा हूँ भाई क्या चल रहा है यार, मतलब भाई 4-4 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल, मैं कहा भाई क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं क्या करता था, एक ये कभी कभी होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी गलत होते हैं, लेकिन हो जाता है कभी कभी, देखो सबसे मिस्टेक होती है, आई नो दैट कि मार्केट है भाई, है ना, सबका बाप है भाई और दूसरी चीज़, अब मैं अपना जो है पाथ चेंज करने वाला सिस्टम करता था। पाथ चेंज बोले तो कि मैं देख रहा हूँ, मैंने देखो ये यहाँ पे जैसे एंट्री और ये लगा दिया पूरा, ठीक है, एंट्री मान लो आप ही हो, आपने ये एंट्री पूरा सब कुछ लगा दिया, ठीक है, और आप यूट्यूब पे गए, अब वहाँ पे तो वो ये बता रहा है, आप कहोगे यार ये क्या हो गया। मान लो ये जो आपने ये आपने लगाया है, और एक मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आप ऐसे बहुत ही अच्छे समझ पाओगे, ठीक है। ये सेम चार्ट मैं खोल लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ, देन आप बहुत सही समझ पाओगे कसम से भाई। देखो अब यहाँ पे आपने बनाया शॉर्ट, ओके, आपका एक्यूरेसी के हिसाब से आपने बनाया कि मैं तो शॉर्ट करने वाला हूँ, मार्केट ये सेल साइड की तरफ जाने वाला है ना, आपने इतना बनाया शॉर्ट, अपना टारगेट रख दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, ओके डन। अभी आपने एंट्री नहीं बनाई, लेकिन आप वेट कर रहे हो कि मार्केट इस जोन पे आएगा तो मैं घुसूंगा, ओके। अब आप जाते हो यूट्यूब पे और आप देखते हो कि यार चलो एक काम करते हैं, जब तक मार्केट अपने उस पर टारगेट पे आता है मैं घुस जाता हूँ, दूसरे का यूट्यूब चेक करता हूँ। आप वहाँ गए, ये क्या हो गया भाई, ये तो बाई साइड की तरफ जा रहा है, इसने तो टारगेट और एंट्री अपना बाई साइड की तरफ प्लान किया है। अब क्या करें, स्टॉप लॉस भी बाई साइड की तरफ इसने जो है वो किया है, और देखो कितना बढ़िया इसने हो गए कंफ्यूज। आप एक काम करोगे, इसको करोगे डिलीट है और आपकी जो एक्यूरेसी गई वो गई तेल लेने, वो गई तेल लेने भाई, वो गई भाड़ में, आप कहोगे मैं भी अब बाय साइड की तरफ जाऊंगा। और कुछ देर बाद होता क्या है कि अब एक चार्ट और खोलना पड़ेगा एक चार्ट और खोलना पड़ेगा, तब आप और अच्छे समझ पाओगे ना अब देखो, अब आपने बाय साइड की तरफ कर दिया, अब कुछ देर बाद वो क्या करेगा वो क्या करेगा, इसको करेगा डिलीट, और मार्केट के मूव के अकॉर्डिंग कुछ देर बाद डिलीट करेगा और वो कर देगा फिर ऐसा। अब आप हो गए पगला गए, आप कहोगे यार अब वो ऐसा कर दिया, फिर कहोगे हैं ये क्या हो गया, मैंने बाई साइड की तरफ लगाया था भाई, ये दोनों से हम चार्ट सेम है। आप कहोगे यार ये तो मैंने भी लगाया था भाई, ये कैसे हो गया, मैं तो अभी बाई साइड की तरफ था, अभी ये से आपकी एक्यूरेसी, जो आपका जो स्टार्टिंग में आपका जो पर्पस था, आप जो सोच के आपने जो सोचा था कि यार मैं बाय साइड की तरफ ये लॉजिक लगा के ट्रेड ले रहा हूँ, वो ख़त्म हो गया भाई, वो ख़त्म हो गया। आप खुद ही कन्फ्यूजन में हो गए कि यार ये एक बार बाय साइड की तरफ जा रहा है, एक बार सेल साइड की तरफ जा रहा है, मैंने तो ये लगाया था, अच्छा पहले मैंने सेल साइड की तरफ का ये क्या रखा था यार, मेरा लॉजिक क्या था, आप खुद ही भूल जाओगे बहन जो मेरा लॉजिक क्या था, मैंने क्या सोच के ट्रेड लगाई थी, आप खुद ही भूल जाओगे। तो जिसकी वजह से आपका लॉजिक
लॉजिक जो है वो एरर हो जाता है, आपका लॉजिक ख़राब हो जाता है, आपका माइंडसेट ख़राब हो जाता है। मैं ये कहूँगा कि आप ना देखो कोई कितना बताए, मेरी ही बात नहीं, कोई कितना भी बताए, लेकिन अगर आपको अपनी एक्यूरेसी के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो बेटर है। क्योंकि देखो आपका आपका पाथ हो गया कि मैंने ये स्टॉप लॉस लगाया, ये मेरा टीपी है, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ओके। अब आपने पूरा सेट कर लिया है ना, तो अब दूसरा बंदा क्या बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, हमारा ये होगा टीपी, ठीक है, ये होगा हमारा टीपी, ये होगा एंट्री जोन और ये छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस होगा, मैं जाऊंगा सेल। और आप बोल रहे हो यार मैं जाऊंगा बाई। तो आपको ना इस पर वेट करना है, इस पर आपको वेट करना है, क्योंकि करंट सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है कि आपका माइंडसेट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहा हो और आप ऐसा सोच रहे हो कि कन्फर्म होने के बाद, लेकिन वो कह रहा हो कि नहीं हम तुरंत ही, क्योंकि देखो उनको तुरंत ही ट्रेड में एंट्री देनी होती है कि मतलब कुछ ना कुछ एंट्री बतानी हो ताकि सब्सक्राइबर थोड़ा सा उनकी जो ऑडियंस है वो वेट करें। तो मैं कुछ ज़्यादा ही खुल गया, बट ये असलियत है भाई। तो यहाँ पे हुआ क्या ना कि वो अपना तुरंत ही एंट्री बनाएंगे, टारगेट बड़े दिखा देंगे, लेकिन हो सकता है आधे से ही मार्केट रिवर्स हो जाए तो वो एग्जिट करा देंगे, लेकिन उसकी वजह से आपकी साइकोलॉजी पूरी पूरी डैमेज हो जाएगी। आप बोलोगे यार कि फिर वो आएंगे ही इसी लाइन पे। अगर देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है आप भी वहाँ पे गलत हो, लेकिन अगर आप गलत हो तो तब भी वेट करो, क्योंकि अगर वो सेल साइड की तरफ जा रहा है तो उसको जाने दीजिए, कोई इशू नहीं। वो अगर सेल साइड की तरफ जा रहा है तो जाने दीजिए, अगर आप बाय साइड की तरफ जा रहे हो तो जाने दीजिए। अब अगर आपका जो लॉजिक है वो क्लियर रखो, ठीक है, वो क्लियर रखो, जिसकी वजह से होगा क्या कि आपका लॉजिक अगर क्लियर होगा तो आपके पास एक प्री प्लान नोटेड एक वो मतलब आपके पास ना एक सॉलिड प्रूफ होगा कि मैंने एंट्री क्यों ली थी, ठीक है। आपके पास एंट्री क्यों ली थी, ठीक है, आपको एक पास एक मतलब आपके पास एक लिखित चीज़ होगी, ठीक है। और इसने सेल साइड की तरफ एंट्री क्यों बनाई थी, ये अगर आपका ट्रेड सही होता है तो आप अपना लॉजिक कंटिन्यू करो, जो आपका लॉजिक जो आपने नोट किया था वो सही है ब्रदर, आप कंटिन्यू करो। अगर आपका स्टॉप लॉस भी हंट हो जाता है, मान लो आप स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, स्टॉप एसएल भी हंट हो जाता है, तो जस्ट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका एसएल हंट हुआ तो आप ना इस लॉजिक को ट्राई करो कि इसने क्यों बाय सेल साइड की तरफ एंट्री ली थी और मैंने क्या मिस्टेक करी है जिसकी वजह से ये मेरा ट्रेड गलत हो गया। हो सकता है पर्टिकुलर ट्रेड में आपका लॉजिक सही भी हो सकता है गलत भी होगा, कोई बात नहीं, जाएगा स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन अगर आप तुरंत ही अपना डिसीजन चेंज कर लोगे तो आपका ना हो सकता है कि माइंडसेट गड़बड़ हो जाए, क्योंकि हो सकता है तुरंत ही उसका डिसीजन भी सेम हो, आप भी उसको देख के अपना डिसीजन भी सेम कर लो, लेकिन बाद में वो कुछ मार्केट का रूप और देख रहा हो, वो एनालिसिस 1 मिनट पे कर रहा हो और आप कर रहे हो 1 आवर पे, ठीक है, आप कर रहे हो 1 आवर पे, वो कर रहा है 5 मिनट पे, तो 1 आवर तो बहुत बड़ा टाइम हो गया जिसमें आपको लग रहा है कि यार मार्केट तो भी 1 आवर बाद बाय साइड की तरफ जाने वाला है, अभी मेरा टारगेट आएगा तब मैं एंट्री लूंगा, और वो देख रहा है कि यार मुझे 1 मिनट पे इन लोगों को एंट्री दिलानी है और छोटा सा एक 10 पिप या 20 पिप का प्रॉफिट लेके या फिर टारगेट हिट करके मुझे निकल जाना है। और आप देख रहे हो कि यार मुझे तो मतलब ना एक हिसाब से आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो, शॉर्ट टर्म देख रहा है, उसकी वजह से वो देख रहा है कि मुझे सेल में जाना है, आप देख रहे हो कि मुझे बाय में जाना है, तो हो सकता है कि आप बोलो अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया और मैं भी सेल में घुस जाता हूँ, है ना। तो आपने ये लॉजिक नहीं समझा, आपने लॉन्ग टर्म का लॉजिक नहीं समझा, आपने उसकी वजह से अपना माइंडसेट चेंज कर दिया। सो डोंट चेंज योर माइंडसेट, बिकॉज अगर आप अपना माइंडसेट चेंज कर दो जिसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम ये आने वाली है कि हो सकता है वो फिर भी मार्केट के सिनेरियोज को देखते वो भी बाय साइड में घुस जाए। आप बोलोगे तब तो मैं सही था यार, लेकिन आप अपना लॉजिक भूल गए, आप अपना लॉजिक भूल गए कि यार मैंने क्यों एंट्री ली थी, यार मैंने क्या सोच के बाय साइड में किया था। अगर आपको याद भी है तब भी आपका थोड़ा से 50% माइंडसेट हार्म होता है, तो डोंट डू दिस। तो मेरा कहने का बेसिकली मतलब ये है, कोई भी हो आप उसकी एनालिसिस पे ध्यान दो, बट अपना भी एक पर्पस बनाओ कि मेरा भी एक पर्पस है, मैं उस पे ही पाथ पे चलूँगा, कोई मुझे कितना बोले मैं नहीं हटूँगा। बात अलग है, गलत हो गए सीखोगे बढ़िया रहेगा, सही हो गए तो भी आपके पास एक नोटेड आपके पास प्रूफ रहेगा कि हाँ मैंने एंट्री क्यों ली, और जिसकी वजह से हो सकता है कि आप देखो मार्केट घूम गए भाई, समझाते समझाते मार्केट आ गया अपने
देखो सेल साइड की तरफ मार्केट आ गया है। और देखो मूव्स अनप्रडिक्टेबल होते हैं, तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी और का एनालिसिस देख के अपने साइकोलॉजी, अपना एनालिसिस, अपना लॉजिक मत ख़राब करो। अभी देखते हैं मार्केट में क्या मूव्स आते हैं, तो देन मैं आपको अपडेट करूंगा। हमने एंट्री नहीं बनाई थी, हम कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे, जो कि हमें एक पुल बैक चाहिए था, जो कि हमें मिल चुका है। तो मैं अभी रिस्क पे हूँ, तो $0.1 हम फेल कर दिए गाइस। और लेट फी हमारा, और ये होता है स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा इस कैंडल के ऊपर, क्योंकि अगर यहाँ तक मार्केट रिवर्स आता है तो इसको टच करके हमारा असल उड़ा सकता है। लेकिन अगर हम जो टारगेट फिट किए हैं, देखो यार मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन तो है, बट आई नीड डाउट। देखो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है, मैंने कंफर्म होने का वेट किया। अगर मैं चाहता तो फॉर्म में एंट्री करता तो गाइज मेरी बैंड बच जाती, बट आई नीड कंफर्मेशन, क्योंकि अभी यहाँ भी एक, यहाँ तो यार नहीं बोल सकते, मतलब भी मेरा हिसाब तो यहाँ तक है भाई, ये लास्ट तक आएगा। लेकिन देखते हैं, लेट्स सी भाई कि एक्यूरेसी कितनी सही होती है, क्योंकि भाई $0.37 अभी प्रॉफिट में चल रहा है, इसलिए मैंने 0.1 लॉट सेट किया है, क्योंकि आई नो देखो ये इस सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है कन्फर्मली। तो हम समझ सकते हैं, ये देख रहे हो भाई, ये वाले सपोर्ट को मार्केट ने क्लियरली बढ़िया से ब्रेक कर दिया है इज्जत से। तो हम बोल सकते हैं कि भाई हमारी एंट्री इस जोन पे हुई है, थोड़ा सा और नीचे हुई है। भाई थोड़ा लेट कर दिया यार मैंने ना, एंट्री इस कंफर्मेशन पे ही बना लेते। देख रहे हो भाई क्या क्या है गाइस, क्या है गाइस, आय हाय गाइस। अगर देखो भले मुझे पता है, अगर मैंने ये जो मेरा प्रॉफिट अभी $1 चल रहा है, ये $2 भी चल सकता था, बट आई नीड, देखो यार है ना, $1 चल रहा है, अभी अपने पास $2 होते, मतलब कि 0.2 लॉट ले होता। बट देखो यार ये अब मतलब ये ना समझो कि आप एक हिसाब से रिस्क पे चल रहे हो। अगर कंफर्मेशन बहुत बड़ी है, मैंने बोला था ना कि अगर 0.80 ओ 0. बोल रहा हूँ 0.1 लॉट लिया, इसका मतलब है कि हमारी कंफर्मेशन अभी हम चाहते तो देखो एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं, बहुत सटीक। 0.1 लॉट लेने का मतलब ये है कि इसमें मेरी कंफर्मेशन के चांसेस थे सिर्फ 50% टू 17%, जबकि ट्रेड अपना बहुत सही परफॉर्म कर रहा है। और अगर मुझे लगता है कि मैं, देखो क्योंकि विक छूट रही है भाई, ये विक देख रहे हो, तो थोड़ा सा तो है, बट हमको पता है कि हमारा टारगेट है ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसको जैसे ही मार्केट टच करेगा हम एग्जिट ले लेंगे। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो भाई ये पूरा ही फॉल हो जाएगा, बट यहाँ पे हो सकता है इतना अच्छा फॉल देने के बाद, क्योंकि मैंने लेट एंट्री बनाई, वरना अभी तक अपना 4 से 5 $4 नहीं बोल सकते, क्योंकि सैफ ही लग जाता है यार $1 का। उसको काट के भी देखते कितना, देखो $1.5 चल रहा है, $3 अपने हाथ में होता, और इस ऑर्डर ब्लॉक पे आते आते अपने पास, वैसे मेनली तो रीज़न देखोगे तो यही है अपना, यहीं तक, मतलब कि $2 होते भाई निकल जाते हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे प्रॉफिट्स होते हैं, जो कि हमें एक, अगर मैंने एंट्री यहाँ पे देखो, मेरी एंट्री लेट कितनी लेट बनी है, यहाँ पे बनी है भाई, देख रहे हो ये यहाँ पे बनी है, और मेरा स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे रखा है। सोच सकते हो अभी तक अपने ये $2 आ चुका है, मतलब कि अभी अपने $3.5 पे होते हैं, तो है ना, कितना अच्छा पॉइंट मिले। बट अभी भी अपने को है, थोड़ा सा आ जाएगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो भाई बहुत बड़ा फॉल आने वाला है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है वो टैप होगा। बट ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिले तब टैप करेगा मेरे ख्याल से। देखो मेरा जो एक्यूरेसी का हिसाब है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपना प्रोस्पेक्टिव, अपना समाधान रख सकते हो। ये वाला अगर ऑर्डर ब्लॉक मतलब ये वाला अगर जोन सपोर्ट ब्रेक करता है, तो आई थिंक ये वाला एफएल ले जाएगा और ये यहाँ तक आ सकता है, तो जिसके लिए मैं 0.2 लॉट फेट करूँगा। बट मेरा मेन प्रोस्पेक्टिव है बाय साइड की तरफ, तो बाय साइड की तरफ मैं 0.3 लॉट से ट्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी कंफर्मेशन उसमें ज़्यादा होगी। बट अभी के लिए हमारा जो टीपी है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि वॉल्यूम का तो मैं नहीं देख रहा हूँ, बट मेरा $1.5 चल रहा है, तो आई थिंक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्केट टैप कर सकता है। क्योंकि देखो यहीं से देखो यहाँ पे अगर हम कैंडल की वजह से थोड़ा सा मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं इतना कहूँगा कि यहाँ से मार्केट आने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से मार्केट ऊपर का साइड भी थोड़ी देर के लिए जा सकता है, या फिर एक साइडवेज भी हो सकता है। क्योंकि जो नेक्स्ट मूव है, ये जो बड़ा वाला मूव है, इसको कैप्चर करने के लिए थोड़ा तो लिक्विडिटी मार्केट को चाहिए होगा, जिसके लिए मतलब लिक्विडिटी नहीं होगा तो मार्केट चलेगा कैसे, आप ये समझो, उसके लिए थोड़ा सा तो चाहिए होगा। तो मेरा हिसाब किताब भैया यहीं तक है, मैं $2 पे निकल जाऊंगा। उसके बाद मार्केट कहीं भी तेल लेने जाए तो देखो होल्ड भी कर सकते हैं, बट अगर रिवर्स हो गया ना, इस ऑर्डर ब्लॉक पे फिर आ गया, तो भाई मेरा एसएल ये लेके जाए, क्योंकि एंट्री मैंने लेट बनाई है, जिसकी वजह से मैं $2 पे निकलने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा ऑलमोस्ट ऑर्डर आ चुका है, और मैं, अरे बाप रे,
बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी भाई यार। ये MT5 का क्या सीन चल रहा है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा भाई। देखो 2 पॉइंट अपना ऑर्डर हो गया भाई, डन डन गाइस, $2 अपना डन। अभी मार्केट और नीचे आ रहा है, बट मैं अगर अब देखो सेकंड ट्रेड यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दी, ठीक है। मैं मार्क बना दे रहा हूँ, मैंने कहाँ पे इस कैंडल पे मैंने एग्जिट ली है, ठीक है। इस कैंडल पे मैंने एग्जिट ले लिया और यहाँ हमने बुक किया है $2, ठीक है। एंट्री लेट बनाई वरना अभी तक $3 बुक हो गया था। $2 यहाँ पे बुक किया है, वो मैं बाद में देख रहा हूँ भाई। ओए हाय हाय भाई, फोमो आ रहा है कि अभी एंट्री कर लें। अगर इसके नीचे अभी देखो इतना बड़ा फॉल आया ना, तो एक एक कन्फर्मेशन और आएगा, ठीक है। मतलब अभी एक थोड़ा सा पुल बैक होगा, फिर उसके बाद अगर एक कन्फर्मेशन इसके बाद यहाँ से और आता है तो हम एक एंट्री यहाँ पे और बनाएंगे, ठीक है गाइस। अभी तो ये पुल बैक होगा अब यहाँ से, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। पुल बैक यार, देखो पुल बैक में अभी अभी ये इस फॉर्म अभी कम से कम ना $1 अपने और घिस दिए होते भाई। ये देख रहे हो यहाँ तक, ये इसको मैं मार्किंग करके रखता हूँ। $2.5 बुक किए भाई और उसके पहले मैंने $3 के आसपास बुक किया था। मतलब अपना एटलीस्ट अपना पेनल ग्रो हो रहा है भाई, चलो बढ़िया है। तो अभी मार्केट गिर ही रहा है ऑलमोस्ट, बट थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि इसका जो है वो आ चुका है। ये यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए, देन ये फिर से अगेन ट्रेड में हो। बट ये देखो विक बन गई भाई, अभी ये प्रॉफिट बुकिंग में भी आएगा। एंड देन हमने एग्जिट यहाँ मैं नोट कर देता हूँ यार, वरना मैं बार बार भूल जाता हूँ भाई, मेरी भूलने की बीमारी है ससुरी। चलो मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। एग्जिट, और जो भी हमने बनाया भाई वो हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे हमने एग्जिट लिया, देखो प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अगर तो अरे भाई क्या हो रहा है, कट गया क्या? नहीं, देखो अभी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, देख सकते हो भाई, रिवर्सल हो रहा है, ठीक है। 1 मिनट पे हम देखें तो ये देखो, अगर इस जोन को क्रॉस करता है तो भाई अपन एक एंट्री और बनाएंगे, ठीक है। और ये मूव बहुत बड़ा होने वाला है। ये मूव आई थिंक इसको भी फॉलो करेगा और बीच में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। देख लेता हूँ भाई, है ना भाई, एक ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला है, और एक इसका SL भी जाना बाकी, एक यहाँ भी है। तो मेरे ख्याल से भाई, मेरे ख्याल से इस कैंडल के अबव हम यहाँ तक, देखो जो सेफ एरिया है हम वही मार्क कर रहे हैं। जाने का तो ये कहीं भी जा सकता है भाई, फाड़ फूड़ के, है ना, ज़मीन में घुस जाए भाई, यहाँ लैपटॉप का स्क्रीन छेद के नीचे चला जाए। लेकिन हम सेफ एरिया ही मैं ट्रेड करता हूँ, मतलब कि मैं सेफ एरिया पे ही मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं चाहता तो अभी होल्ड करके रख सकता था, लेकिन ज़्यादा लालच के चक्कर में बैंड बच जाती भाई। तो मेरी एंट्री अब यहाँ से होगी जहाँ से कन्फर्मेशन मिलेगा। SL होने वाला है ये रिसेंट का कैंडल, एंड देन उसके बाद ये अपना टारगेट होने वाला है ये वाली कैंडल, ठीक है। और उसके बाद जाने को तो मार्केट भाई लंका में जाए, हमसे क्या मतलब, बट अपने को जो है सेफ ट्रेड करना। देखो यहाँ कंफर्मेशन मिल चुकी है, अगर मैं चाहूँ तो एंट्री बना सकता हूँ, बट SL लेने के बाद मार्केट फिर रिवर्स हो गया तो कहाँ जाऊँगा भैया मैं। तो मेरा सेफ एरिया यही है भाई, मैं उसके पहले भाई अपने उस पर रहना चाहिए। देखो मार्केट आने को तो आ रहा है, मेरे को फोमो भी नहीं हो रहा है भाई मुझे मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मार्केट, अरे सॉरी मैं बाय साइड की तरफ क्यों घूम रहा हूँ, मैं सेल पे जाऊँगा, ठीक है। छोटे छोटे में ट्रेड्स लेने हैं अभी, चाहूँ तो मैं यहाँ पे होल्ड करता। देखो यार मैं कह सकता हूँ कि हम लेते हैं, बट जितना मुझे कंफर्म होता है मैं उतना ही लूँगा। ये ज़्यादा वो नौटंकी नहीं है कि मैं पूरा होल्ड करूँगा, मेरी ताकत है भाई। ये अपना फंड होता तो मैं करता, बट ये फंड है फंडिंग पिप्स का। अगर वो चाहे तो मुझे भी 2 लात मार के बाहर निकाल देगा, तो मैं क्या ही करूँगा। मैं चाहूँ तो होल्ड कर सकता हूँ, बट मैं वो ज़्यादा बहादुरी वाले काम नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें बहुत, पहली बात तो स्वैप लग जाता है, दूसरी चीज़ छोटे छोटे ही पॉइंट्स लेके हम कवर कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम निकल गया तो मेरी बैंड बन जाएगी भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दिन में 10 ट्रेड ले लो भाई, गलत है। 3 ही 4 लो, लेकिन ऐसे लो कि कंफर्म ट्रेड लो। लेने को तो आप 5 भी ले सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। बस ऐसा है कि आप बोलेंगे बहुत सारे लोग कि ये तो ओवर ट्रेड करवा रहा, नहीं भाई। देखो ओवर ट्रेड उसे बोलते हैं कि एक लॉस खाया, है ना, एक लॉस खाया, फिर भी आप चलो ठीक है एक लॉस खाया, आप बोले कि एक उसमें पहले वाले में 15, मान के चलो $2 लॉस लग गया, ठीक है, $2 लॉस लग गया, स्वैप भी लगता है $1, तो मान के चलो $3 आपका लॉस लग गया। फिर आप रुक ही नहीं रहे हो, आप दूसरा ट्रेड किए फोमो में भी नहीं किया, चलो ठीक है दूसरा भी किया, उसमें भी लॉस लग गया, तीसरे में भी लॉस लग गया, है ना, तीसरे में भी लॉस लग गया, फिर लॉस लग गया। तो वो कहते हैं कि आपका लॉस ही लॉस लगे जा रहा है। फिर आप आओगे, आपका टोटल लॉस हो चुका है $8। अब बोलोगे यार इसको रिकवर करना है, काम करो लॉट साइड बढ़ा दो, और इसमें ये ट्रेड है 0.5 लेके एक बार में जो प्रॉफिट, लेकिन भाई पूरा चपा गया, वो हो गया भाई $16 अब बोलोगे अब क्या करें, एक काम करते हो 1 लॉट ले लो, या फिर चलो ठीक है 0.5 या 0 छोटे छोटा लेते हैं, लेकिन करते हैं ट्रेड, स्कैल्प करते हैं भाई। तो वहाँ पे भाई वो हो गया भाई ओवर ट्रेड इसको कहते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मुझे कंफर्म है कि अब देखो मेरा ओवर ट्रेड ऐसा नहीं, मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया, मेरा प्रॉफिट बुक है। अगर मुझे लगता है कि मार्केट ये रेंज में आ सकता है या यहाँ तक जाएगा,
तो फिर मैं एक ट्रेड, अब मेरे कहने का मतलब तो मार्केट यहाँ भी आ रहा है कन्फर्मली, क्योंकि देखो ये जहाँ से मैंने, अब मैं दिखाऊँ आपको, मैंने ये देखो डंडी खींची थी यहाँ तक तो मार्केट आ गया। अब मैं यहीं पे निकल गया, ये यहाँ पे निकल गया। आप बोले यार एक थोड़ा सा और होल्ड किए होते $2 मिल जाता है। अच्छा $2 मिल, ठीक है, और मिल जाता, मतलब 2 ही बुक किए हैं तो 4, 2.5 बुक किए हैं, 4 हो जाता, चलो ठीक है। यहीं से घूम गया तो क्या करूँगा मैं, है ना। ज़रूरी नहीं है नहीं घूमेगा, मुझे पता है ये यहाँ तक आएगा, बट बाई चांस क्यों क्यों रिस्क लेना, मतलब फिर भी जब कन्फर्म है अपना कि यहाँ तक मार्केट आएगा तो वेट करेंगे, बट कन्फर्मेशन के बाद। अब यहाँ से कन्फर्म होगा तो ही एंट्री बनाऊंगा, वरना भैया चलने तो जैसे चल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे कन्फर्म देखो, ये जहाँ अपना प्लान था भाई, इस ऑर्डर ब्लॉक तक आया मार्केट, तो डन है ब्रो। अभी अपना जो सेकंड होगा, ये स्ट्रेट में एंट्री यहाँ से होगी, पूरा ये कैप्चर करा जाएगा। यहाँ पे अपना यहाँ 0.2 लॉट लेने वाला हूँ, और ये वाला कैप्चर करा जाएगा अपना, और यहाँ पे एक लॉट 0.1 लॉट इसमें से निकल जाएगा। यहाँ पे होते होते 0.2 भी निकालेंगे, बट इसको होल्ड करेंगे। स्टॉप लॉस ट्रेल करके ये रहा, तो इसको ट्रेल करा जाएगा यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद। अभी तो फिलहाल ये अपना एक ट्रेड सक्सेसफुली हो गया है, और दो ट्रेड अपन सक्सेसफुली किए हैं, तो 3 2 $5 भाई अपन डन है। तो गाइस शाम के बज रहे हैं अभी 8:05, और हमने सुबह सुबह ही इसको ट्रेड को लिया था, और हमारा जो है वो फुल टीपी हिट हुआ है। जो हमने एक्यूरेसी लगाई थी वो फुल हिट हुआ है। और अभी शाम के 7 बजे, दिन में मैंने और भी ट्रेड लिए थे, तो वो मैं ट्रेड नहीं लिया था, सिर्फ मैंने एक्यूरेसी लगाई थी, और उनमें मैंने ट्रेड नहीं किया अभी। तो फिलहाल के लिए देखते हैं भाई। अरे कहाँ चला गया यार, ये रहा देखो। तो जो सुबह हमने ट्रेड लिया था, ये वाला तो मैंने मार्किंग कर रखी है अभी रात के लिए, क्योंकि रात में मार्केट यहाँ पे आएगा तो हमको ये वाला इधर साइड का, उसका क्या लॉजिक है वो मैं बात बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो जो हमने सुबह ट्रेड ली थी भाई, वो हमारा फुल टीपी हिट हुआ है, वो भी इन विथ 3 कैंडल भाई, ये 3 कैंडल में। ओके, तो अभी इसका एनालिसिस मैं आपको बात बताऊंगा, लेकिन आप ये वाला चेक करो, ये वाले में अपना फुल टीपी हिट हुआ है। और दूसरी चीज़ की टीपी से भी थोड़ा सा मतलब मार्केट ऊपर गया है, तो अगर हमारे पास होल्ड किए होते तो हम अच्छा प्रॉफिट में रहते। देखो यहाँ तक तो मार्केट अपना टीपी दे दिया है, और भाई ये यहाँ तक, और देन उसके बाद भी इतना काफ़ी नीचे आया है। उसके बाद फिर मार्केट जैसा कि मैंने बोला था कि साइडवेज होगा, तो एक अच्छे मूव के बाद साइडवेज हो गया। और उसके बाद अभी फ़िलहाल के लिए ज़्यादा साइडवेज नहीं हुआ था, बट यहाँ बीच में हुआ था थोड़ा सा। उसके बाद ये अभी पंप डंप चल रहा है, अभी किसी तरफ का क्लियर डायरेक्शन नहीं है। बट इसके आएगा वो क्या लॉजिक लगा कि हम अभी ट्रेड करने वाले, मैं आपको बात बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइज। और ये था हमारा लॉजिक जो कि सक्सेसफुली हमने हिट कर लिया है। और एक अपडेट है गाइज, हम जल्दी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो यार देखो थोड़ा सा सपोर्ट करो यार गाइज, एंड जल्दी से जल्दी भाई 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए तो हम करेंगे लाइव स्ट्रीम विथ ऑल ऑफ यू गाइज, ताकि आप अच्छे अच्छे ट्रेड ले पाओ, बढ़िया बढ़िया ट्रेड कर पाओ, और अच्छा प्रॉफिट बना पाओ। और जहाँ पे हम थोड़ा सा हम लॉट साइज़ को भी इंक्रीज़ करके एक अच्छा रिस्क के साथ, बढ़िया मैनेजमेंट के साथ जल्दी फंडिंग फर्म्स को पास करने की ट्राई करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय, लव यू गाइस।